हेलो दोस्तों, आज तारीख है 31 मई 2026, दिन रविवार का और हिंदी तिथि ज्येष्ठ अधिक मास का पूर्णिमा। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, बेरोजगार भाइयों और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज ऐसे ही काम की खबरें लाते रहे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर कथित हमला हुआ है। चुनावी हिंसा में घायल पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे अभिषेक बनर्जी को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन पर अंडे फेंके गए और उनकी शर्ट को फाड़ दी गई। टीएमसी ने इस घटना के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि हमलावर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे और मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद नहीं थी। सुरक्षा कारणों से उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि वे ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और वे राज्य के 24वें मुख्यमंत्री बनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ही उनके नाम की प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। सूत्रों के मुताबिक 3 जून को शपथ ग्रहण होगा। नई सरकार में कैबिनेट फेरबदल के साथ 4 डिप्टी मुख्यमंत्री भी होंगे। वही सिद्धरमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को भी मंत्री पद मिलने की चर्चा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़े 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार, ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह मॉड्यूल दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में धार्मिक स्थलों, सरकारी इमारतों, मंत्रालयों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से पाकिस्तान स्थित हैंडलर के संपर्क में थे और हमले की तैयारी कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में दिल्ली, मुंबई और पंजाब के निवासी शामिल है, जबकि कुछ नेपाली नागरिक भी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड, फंडिंग चैनल और भारत में मौजूद स्थानीय मददगारों की पहचान करने में जुटी हुई है। मामले की जांच जारी है। तो वही खबर देखिए, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और फिलहाल केवल संघर्ष विराम की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयार है। एनडीए के 150वीं पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने यह बेंचमार्क स्थापित किया है कि भारत किसी भी उस्कावे का जवाब किस तरह देता है। उन्होंने नए अधिकारियों से इस मानक को आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बाउलोस के साथ शनिवार को आगरा पहुंची। दोनों ने दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का दीदार भी किया। टिफनी और माइकल ने करीब 1 घंटे तक ताजमहल परिसर में बिताया। ताजमहल की खूबसूरती और बारीक नक्काशी देखकर टिफनी ट्रंप काफी प्रभावित हुई। उन्होंने गाइड से पूछा कि ताजमहल में इस्तेमाल हुआ इतना सुंदर संगमरमर कहां से आया और उसकी नक्काशी कैसे की गई। गाइड ने बताया कि संगमरमर भारत का है, जबकि कुछ कीमती पत्थर अफ्रीका और अमन जैसे देश से मंगाए गए थे। दोनों ने डायना बेंच के पास कई तस्वीरें खिंचवाई और ताजमहल की खूबसूरती का आनंद लिया। इस दौरान टिफनी नारंगी रंग की ड्रेस पहने नजर आई, जबकि माइकल टी शर्ट और ट्राउजर पहने हुए थे। खेरिया एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनका काफिला सीधा ताजमहल पहुंचा। दोनों ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। वही टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलस के साथ राजस्थान के जैसलमेर भी पहुंचने वाली है। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। टिफनी ट्रंप और माइकल बोलस चार्टर विमान से सीधे जैसलमेर पहुंचेंगे। दोनों के ठहरने की विशेष व्यवस्था शहर के प्रसिद्ध सूर्यगढ़ होटल में की गई है। अपने दौरे के दौरान वे जैसलमेर की ऐतिहासिक और प्रसिद्ध जगहों का भ्रमण करेंगे। इसमें सोनार किला, पटबो की हवेली और गढ़ीसर झील शामिल है। हाई प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जैसलमेर और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि सोमवार को यह शाही जोड़ा वापस रवाना होगा। तो वही बड़ी खबर देखिए, तो वही मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब परीक्षा पात्रता आनी टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए शिक्षकों का टेट पास होना जरूरी है। बच्चों के भविष्य से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के इन सर्विस शिक्षकों के लिए लागू होगा। हालांकि शिक्षकों को राहत देते हुए परीक्षा पास करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। अब उन्हें 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करने का मौका मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं।
तो वहीं देश में महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार घरेलू हिंसा, बाल विवाह के मामलों में कमी आई है, लेकिन महिलाओं में मोटापा बढ़ा है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बढ़कर 30.8% हो गई है, जो पहले 25.4% पर थी। देश में 98.3% घरों को बिजली और 96.5% घरों तक साफ पानी पहुंच चुका है। इसके अलावा महिलाओं में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी बढ़कर 64.5% हो गई है। मिलाकर रिपोर्ट में कई क्षेत्रों में सुधार दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चुनौतियां अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। चलिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में 19 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई मल्लपुरम में बड़ी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद होने के मामले में की गई है। जांच एजेंसी विस्फोटकों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और संभावित कनेक्शनों की पड़ताल कर रही है। फरवरी 2026 में एक प्याज की ट्रक से 79,600 जिलेटिन स्टिक और 10,500 डेटोनेटर बरामद किए गए थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थी। ये उसी से संबंधित छापेमारी है। चलिए आगे की बड़ी खबर देखते हैं। तो वहीं दोस्तों, नीट और सीबीएसई के बाद अब सीयूईटी यूजी परीक्षा को लेकर भी बड़ा विवाद सामने आया है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण देश भर के कई केंद्रों पर परीक्षा करीब 2 घंटे की देरी से शुरू हुई। परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन सर्वर और सिस्टम में आई समस्या की वजह से कई छात्रों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ केंद्रों पर छात्रों ने नारेबाजी भी की और परीक्षा रद्द होने का दावा किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कहा कि यह समस्या टीसीएस की गड़बड़ी के कारण हुई है। एजेंसी के मुताबिक अब समस्या को ठीक कर लिया गया है और सभी छात्रों को पूरा समय दिया जाएगा। गड़बड़ी के चलते दूसरी शिफ्ट पर परीक्षा का समय भी बदल दिया गया। वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर इंतजार कर रहे अभिभावकों और छात्रों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। लगातार परीक्षा व्यवस्थाओं में आ रही समस्याओं को लेकर एनटीए और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी भी बड़े पैमाने पर परीक्षाएं कराता है, लेकिन वहां कभी पेपर लीक नहीं होता। एनटीए को यूपीएससी से सीखने की जरूरत है। सरकार की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मामले की जांच पर नजर रख रहे हैं और पेपर लीक के बाद परीक्षा प्रणाली में कई सुधार किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय से जांच प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा मांगा है। वही एनटीए ने कहा कि री एग्जाम के लिए नए और सख्त सुरक्षा अपनाए गए हैं। गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। पंजाब निकाय चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं और आम आदमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा 954 वार्डों में जीत दर्ज की है। राज्य के कई नगर निगमों और आप परिषदों में आपका दबदबा देखने को मिला। कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। 8 नगर निगमों में से कपूरथला में कांग्रेस को बहुमत मिला, जबकि अबोहर नगर निगम में भाजपा की जीत हासिल की। वही भटिंडा, मोगा, बरनाला, बटाला और मोहाली में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया। पठानकोट में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि भाजपा ने 50 में से 22 सीटें जीतकर सबसे मजबूत स्थिति बनाई है। उधर पठानकोट के एक वार्ड में चुनाव परिणाम को लेकर विवाद भी सामने आया। अकाली दल ने धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और हाईवे जाम कर दिया। फिलहाल इन नतीजों को पंजाब की राजनीति में आप के लिए बड़ी बढ़त मानी जा रही है, जबकि विपक्षी दलों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। राजस्थान के श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ और सीकर में शनिवार को भीषण रेतीला तूफान आया। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया और लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से उठे धूल भरे तूफान का असर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों पर पड़ा। तेज हवाओं से कई पेड़ उखड़ गए, बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हुए और जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार में आंधी बारिश से 48 लोगों की मौत की खबर है, जबकि मौसम विभाग ने इस क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। मौसम से संबंधित खबरें आगे विस्तार से है, उससे पहले चलिए अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नमाज और अजान दोनों के मुद्दे को मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज केवल जुमे और ईद के अवसर पर ही पढ़ी जाती है। ओवैसी ने धार्मिक जुलूसों और त्योहारों के दौरान लगने वाले प्रतिबंधों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि मांस की दुकानों पर रोक लगती है तो रमजान में शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए।
चिकित्सा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद रिटायर जज ग्रीवाला सिंह फिर सुर्खियों में है। सीबीआई ने जज और उसके बेटे को गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उनकी आखिरी चर्चित फैसला भी चर्चा में है, जिसमें फैज कुरैशी हत्याकांड के आरोपी को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता साबित नहीं कर सके। चलिए खबरों में आगे देखते हैं। भारत ने डिजिटल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नई रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन गया है और एआई प्रदर्शन में भी चौथे स्थान पर पहुंच गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी, फिनटेक और नवाचार के दम पर भारत ने जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट हब भी बन चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। दोस्तों, उधर हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश और तूफान के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पंडोह में सबसे ज्यादा 37.4 मिलियन बारिश दर्ज की गई। वहीं नैना देवी, कांगड़ा, सुंदरनगर और शिमला समेत कई क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई है। बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगह बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। कांगड़ा और सुजानपुर के कुछ इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रही। मौसम में आए बदलाव से तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से गिरकर 11.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पेरिस ओलंपिक के बाद मैट पर लौटी विनेश फोगाट को एशियन गेम ट्रायल के सेमीफाइनल में जिंद की मीनाक्षी गोयत ने 6-4 से हराया। इससे पहले विनेश ने लगातार 2 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। दूसरे मुकाबले में रेफरी के फैसले के बाद विवाद हुआ और विनेश के पति सोमवीर राठी की रेफरी से बहस भी हुई। मुकाबला 2 बार रुका, जबकि अंतिम क्षणों में स्कोर को लेकर हंगामा होने पर WFI अध्यक्ष संजय सिंह को भी मैट पर आना पड़ा। चलिए इसके बाद आज का राशिफल देखिए। आज का राशिफल, सबसे पहले मेष राशि। आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत व नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है जिन्हें आप सफलता से निभाएंगे। आर्थिक लाभ के योग हैं, लेकिन जल्दीबाजी में लिए गए फैसलों से बचें। परिवार में सम्मान मिलेगा और प्रेम जीवन में आकर्षण बना रहेगा। और आज का आपका शुभ रंग लाल, शुभ अंक 9 और आज का उपाय हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। वृषभ राशि, धैर्य और शांत स्वभाव से आपको सफलता दिलाएगा। हर क्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी तथा प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है और आपका शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद और आज का उपाय माँ लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें। मिथुन राशि, आज की संवाद क्षमता और बुद्धिमत्ता आपको कई क्षेत्रों में लाभ दिलाएगी। कार्य क्षेत्र में आपके विचारों की प्रशंसा होगी और नए संपर्क भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और प्रेम जीवन में रिश्ते मजबूत बनेंगे। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आपका शुभ रंग हरा, शुभ अंक 5 और आज के उपाय गाय को हरा चारा खिलाएं। राशि, भावनात्मक रूप से आप अपने परिवार और करीबियों से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में मानसिक दबाव रह सकता है, लेकिन आपकी समझदारी आपको सही दिशा दिखाएगी। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ेगी। घर में पूजा पाठ से मानसिक शांति मिलेगी। शुभ रंग सिल्वर, शुभ अंक 2 और आज का उपाय शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सिंह राशि, आज आपका आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में पहचान मजबूत होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा, लेकिन साथी के स्वभाव का ध्यान रखें। शुभ रंग गोल्डन, शुभ अंक 1 और आज का उपाय सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। कन्या राशि, आज आप अपने कार्यों को लेकर गंभीर रहेंगे और मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में योजना बनाकर चलना लाभकारी रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम जीवन में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य की लापरवाही ना करें। शुभ रंग आसमानी, शुभ अंक 5 और आज का उपाय भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। राशि, आज आपका संतुलित व्यवहार हर परिस्थिति में सफलता दिलाएगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
होगा। परिवार और मित्रों के साथ समय आनंददायक रहेगा। प्रेम जीवन में मधुरता और भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। आपका शुभ रंग गुलाबी, शुभ अंक 6 और आज का उपाय माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। वृश्चिक राशि, आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे और चुनौतियों को डटकर सामना करेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी रहेगी और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी। शुभ रंग मैरून, शुभ अंक 8 और आज का उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि, आज आप सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सफलता की ओर ले जाएगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और प्रेम जीवन में समझ और सामंजस्य बना रहेगा। धार्मिक मामलों में रुचि बढ़ेगी। आपका आज का शुभ अंक पीला, शुभ रंग 3 और आज का उपाय केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। मकर राशि, आज आप अपने कार्यों को पूरी तरह केंद्रित रहेंगे और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और भविष्य में निवेश पर विचार कर सकते हैं। परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे और प्रेम जीवन सामान्य लेकिन संतुलित रहेगा। और आज आपका शुभ अंक नीला, शुभ अंक 8 और आज का उपाय शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। कुंभ राशि, आज आपकी रचनात्मक सोच और नए विचार आपको अलग पहचान दिलाएंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर मिल सकता है और आर्थिक सुधार मामलों में सुधार होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत लाभदायक रहेगा। शुभ रंग बैगनी, शुभ रंग 4 और आज का उपाय जरूरतमंद को काले तिल का दान करें। मीन राशि, आज आत्मचिंतन और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति होगी। परिवार का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे। आपका शुभ रंग नारंगी, शुभ अंक 7 और आज का उपाय भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। इस अंक में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।